भारतीय संविधान की घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं। 6 अध्याय को सॉल्व कर चुके हैं, 7वें अध्याय को सॉल्व करेंगे। उद्देशिका। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसे सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। भारतीय प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। और प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता की बात की गई है: प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रस्तावना में 1 प्रकार की बंधुत्व की बात की गई है। पहले प्रश्न को देखेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो ये वाले शब्द जिसमें हैं वो नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से प्रतिबंधित होता है? तो उद्देशिका कह दे या प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की। और स्वतंत्रता 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की। भ्रातृत्व की बात कितने प्रकार के? 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की। समानता की बात, समता या कहते या समानता की बात कहते तो 2 प्रकार की, अवसर और प्रतिष्ठा की। और भ्रातृत्व की भावना 1, बंधुत्व की बात की गई। तो 3, 5, 2, 1। 3 प्रकार की न्याय की बात की गई, स्वतंत्रता 5 प्रकार की बात की गई है, और समानता या समता कहते 2 प्रकार की, और भ्रातृत्व 1 प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत के एक संपूर्ण मतलब सार्वभौम समाजवादी पंथनिरपेक्ष कहते हैं या धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, गणतंत्र। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, इसे सीरियल वाइज रखना है। तो हम भारत के लोग मतलब सी नंबर पहले पे, हम भारत के लोग मतलब सार्वभौमिक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंड। तो 2, 1, 1, 2 सी नंबर पहले पाएगा, सी आएगा, फिर ए आएगा,
CADB, CADB ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रस्तावना को सीरियल वाइज से याद है तो उसे रखना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत किया गया? तो प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन कौन सा हुआ है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1976 में। निम्नांकित में से कौन सा 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, 3 शब्द को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो अखंडता 1975 तक नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से इनमें से कौन सा सही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आबजर प्रस्ताव अंतर्गत उद्देश्य, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश किया गया प्रस्ताव अंत में उद्देशिका या प्रस्तावना बनाइए, सही है। इसकी प्रकृति न्यायोचित नहीं है, हाँ, प्रस्तावना को आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते, यह गैर न्यायोचित है, यह न्यायोचित नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार न्यायोचित है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित नहीं है। इसका संशोधन नहीं है, संशोधन है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हो चुका है। संविधान की प्रविष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं करता है, यह बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, इसे न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, तो समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो 26 जनवरी 1949 को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं या पंथ निरपेक्ष। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, सही है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अवसर की समानता, ये भी सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी सही। तो सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कथन है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो यह सही है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया है। तो यह भी सही है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ में लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिष्ठित किया। तो व्याख्या भी करता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारत में मौलिक
मौखिक भारत की सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है तो प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से हम भारत के लोग से शुरू होती है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ है तो प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 26। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव या सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। क्वेश्चन नंबर 27। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है भारत में अनेक धर्म हैं, सही बात है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मानुसार व्यक्ति के भारत के राज्य का कोई, हाँ ये ऑप्शन सही है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यहाँ न किसी धर्म को श्रेष्ठ कहा जाएगा न किसी धर्म को निम्न बताया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। संप्रभुता उल्लेखित है, लोकतंत्रात्मक उल्लेख है, पंथनिरपेक्ष संघीय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और संप्रभुता संपन्न है, लोक कल्याण नहीं है, यह प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। सामाजिक न्याय का उल्लेख है, आर्थिक न्याय का उल्लेख है, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है, धार्मिक न्याय का उल्लेख भारतीय प्रस्तावना में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन से कथन सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 33। भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। संविधान की आत्मा उद्देशिका या प्रस्तावना कहलाती है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हमारे संप्रभु प्रजातंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना के हमारे संप्रभु प्रजातंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है तो के.एम. मुंशी ने। क्वेश्चन नंबर 35। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 36। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है तो बेरूबाड़ी केस 1960 में उद्देशिका के संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था। बाद में केशवानंद भारती केस 1973 में इसे संविधान का हिस्सा माना गया।